नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि अगले 10 दिनों में किस तरीके से मौसम रहेगा और अगले 10 दिनों के अंदर किस तरीके से मौसम में बदलाव देखा जाएगा। देखिए दोस्तों, लगातार यहाँ मैं आप सभी को अपडेट पर अपडेट दे रहा हूँ कि बंगाल की खाड़ी के साथ ही अरब सागर पर तूफानी सिस्टम बनने वाले हैं, जिसके वजह से दक्षिण पश्चिम मानसून काफी तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। अभी जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये श्रीलंका के आधे पार्ट को कवर किया है, दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के साथ ही दक्षिणी अरब सागर पर बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, अरब सागर पर जल्द ही एक नया वेदर सिस्टम यानी काफी इंटेंस वेदर सिस्टम यहाँ पर उभरने वाला है, और जिसके वजह से कहीं ना कहीं दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ेगा और इसी के साथ ही बंगाल की खाड़ी पर भी एक अच्छा खासा वेदर सिस्टम बनेगा, जो कहीं ना कहीं दक्षिण पश्चिम मानसून को आगे बढ़ने में मदद करेगा। लेकिन दोस्तों, किस तरीके से मदद करेगा, किस तरीके से अगले 10 दिनों के अंदर बारिश होगी, कहां पर किस तरीके की यहाँ पर चीजें बनेंगी, तो यहाँ पर तमाम जानकारी को समझेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर दोस्तों इस समय की मौजूदा स्थिति की बात करें तो यहाँ पर देखिए, इस समय की मौजूदा स्थिति है जहां उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, वहीं पूर्वोत्तर में जबरदस्त बादलों का उमड़ घुमड़ देखा जा रहा है। दक्षिण भारत की बात करें तो मुंबई, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के साथ साथ जो आंध्र प्रदेश का इलाका है, तेलंगाना का इलाका है, यहाँ पर जैसा अनुमान था कि अच्छी खासी यहाँ पर बरसात आज यहाँ पर दिखाई देगी, तो यहाँ पर देखिए इस समय काफी अच्छे खासे बादल कई इलाकों पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर उत्तर भारत की बात करें, उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, गुजरात, इन सभी क्षेत्रों पर मौसम में कोई खास परिवर्तन नहीं है। ज्यादातर इलाके यहाँ पर गर्मी के चपेट में है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी की बात करें तो मध्य प्रदेश का इलाका काफी ज्यादा यहाँ पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के चपेट में, यानी इंटायर एमपी के इलाकों पर इस समय थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी हो रही है। और इसी के साथ साथ दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के इलाके, राजस्थान के वह इलाके जो मध्य प्रदेश से बॉर्डर शेयर करते हैं, और इसी के साथ साथ पूर्वी गुजरात, पूर्वी महाराष्ट्र के तमाम इलाकों पर इस समय बिजली यहाँ पर कड़क रही है। और इसी के साथ साथ उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर में इस समय यहाँ पर देखिए गरज चमक के साथ बारिश देखी जा रही है। अगर उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड के भी इलाकों पर इस समय बिजली कड़क रही है। लेकिन अगर दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत के ज्यादातर इलाकों पर इस समय जबरदस्त बादलों का फॉर्मेशन है, और इसी के साथ साथ कई इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश हो रही। लेकिन अगर राजस्थान के उत्तर पश्चिम की बात करें तो यहाँ पर तापमान में जबरदस्त तरीके से चढ़ाई है, और इसी के साथ साथ गुजरात और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी के तमाम इलाकों पर 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पर डिपार्चर यहाँ पर कह सकते हैं जो तापमान है यहाँ पर रिकॉर्ड किए जा रहे। कई इलाकों पर अच्छी खासी गर्मी, क्योंकि यहाँ पर काफी ब्राइट सनशाइन देखने को मिल रहा होगा, जिसकी वजह से काफी इंटेंस यहाँ पर गर्मी का दौर बना हुआ है। लेकिन ये गर्मी का दौर किस तरीके से अगले 10 दिनों के दौरान चलेगा, क्या बारिश की एक्टिविटी बढ़ेगी या फिर तूफानी यानी जो सिस्टम बनने वाले उनका यहाँ पर असर पड़ेगा, किस तरीके से पड़ेगा, तो आइए इसकी सीधे जानकारी यहाँ पर समझ लेते हैं। पहले दोस्तों अगर आज की बात करें तो आज यहाँ पर देखिए दक्षिण भारत पर, जैसा कि यहाँ पर अनुमान था, देखिए दक्षिण भारत पर क्यों इसलिए यहाँ पर एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि देखिए आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया पर एक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन हुआ है, जो सर्कुलेशन कहीं ना कहीं काफी ज्यादा भरपूर मात्रा में दक्षिण भारत के इलाकों पर मॉइस्चर को काफी ज्यादा ऐड कर रही है। और इसके वजह से चाहे मुंबई हो, महाराष्ट्र का इलाका हो, कर्नाटक का इलाका हो, केरल का इलाका हो, तमिलनाडु का इलाका हो, और इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर अच्छे खासे बादल बने हुए हैं। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश के इलाकों पर देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर इसलिए थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी वाले बादल बने हुए हैं क्योंकि यहाँ पर हवाओं में भी टकराव है, और इसी के साथ ही यहाँ पर थोड़ी बहुत हवाएं मॉइस्चर यहाँ पर ऐड हो रहा है, और जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के इलाकों पर थोड़ी यहाँ पर जो कंडीशनें हैं ये थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी की बनी हुई है। लेकिन उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के इलाकों पर बारिश यहाँ पर दिखाई देगी। और पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो कई इलाकों पर यहाँ बारिश की एक्टिविटी दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पर हम आगे की ओर बढ़े, अगर अगले 24 घंटे की बात करें तो अगले 24 घंटे के दौरान
दक्षिण भारत के चाहे मुंबई का इलाका हो, महाराष्ट्र का इलाका हो, यहाँ पर जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी। अगर कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर भारी से बहुत भारी बारिश की एक्टिविटी रहेगी। कोंकण गोवा की बात करें, कोंकण गोवा के इलाकों पर जबरदस्त बारिश का दौर रहेगा। और ये जो पश्चिमी यहाँ पर कोस्टल एरिया है, जैसा कि यहाँ पर आप सभी को लगातार हम यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए बारिश की काफी जोरदार यहाँ पर संभावनाएं हैं। ये जो कोस्टल एरिया है, यहाँ पर भारी से अति भारी बारिश की एक्टिविटी हो सकती है। और दक्षिण भारत के जाए तेलंगाना का इलाका हो, आंध्र प्रदेश का इलाका हो, यहाँ पर भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत के इलाकों पर हवाओं में डिस्टर्बेंस है, जिसके वजह से यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी भारत पर हल्की बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर में कई इलाकों पर बारिश का दौर रहेगा। अगर 21 तारीख की बात करें, 21 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए एक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन जो मुंबई के दक्षिणी महाराष्ट्र के पश्चिमी वाले इलाकों पर दिखाई दे रहे, यानी कोस्टल एरिया पर दिखाई दे रहा है। और ये सर्कुलेशन कहीं ना कहीं एक इंटेंस कैटेगरी में जाएगा, जिसकी यहाँ पर तूफान शक्ति की बात की जा रही है, यानी तूफान शक्ति अरब सागर पर बनने की संभावनाएं काफी ज्यादा यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है। और इसी के साथ ही काफी ज्यादा इंटेंसिटी यहाँ पर क्रिएट कर रहा है कि एक अच्छा खासा यहाँ पर मूवमेंट एक अच्छे खासे वेदर सिस्टम की दिखाई दे रही है। वहीं यहाँ पर देखिए कई इलाकों पर जोरदार बारिश का दौर रहेगा, ये जो पश्चिमी कोस्टल एरिया है। और इसी के साथ साथ मुंबई, महाराष्ट्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड के भी इलाकों पर बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर की बात करें, पूर्वोत्तर के सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में रह रह कर बारिश का दौर यहाँ पर देखा जाएगा। और इसी के साथ साथ अगर 22 तारीख की बात करें तो 22 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए एक नई यहाँ पर जो चीजें हैं, जो खतरनाक चीजें हैं, जो यहाँ पर पैनिक वाली चीजें हैं, ये मुंबई और पश्चिमी महाराष्ट्र के कोस्टल एरिया पर है। क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा खासा तूफानी सिस्टम वाली क्रिएटिविटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर देखिए मुंबई, महाराष्ट्र पर अतिवृष्टि की संभावनाएं निश्चित तौर पर दिखाई दे रही, क्योंकि यहाँ पर काफी अच्छा खासा यहाँ पर फैक्टर जो अच्छा खासा यहाँ पर मजबूती वेदर सिस्टम की है, ये यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये चीजें यहाँ पर दर्शाती हैं कि मुंबई और महाराष्ट्र के तमाम इलाकों पर जबरदस्त बारिश का दौर यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज आप सभी को बता दें, ये जो वेदर सिस्टम का फॉर्मेशन है, ये कहीं ना कहीं दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए काफी अच्छा खासा साबित होगा, अच्छा खासा इंडिकेशन इसको बोल सकते हैं। क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून का दो सिरा, चाहे एक अरब सागर पर बना हुआ हो या फिर एक बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ हो, और ये कहीं ना कहीं दोनों सिरे, यानी एक जो अरब सागर पर है, ये यहाँ पर वेदर सिस्टम कहीं ना कहीं आगे की ओर बढ़ाएगा। और यहाँ पर जो कई मॉडल, जो अलग मॉडल यहाँ पर दूसरे मॉडल बता रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी पर भी बनेगा, तो यहाँ पर कह सकते हैं जो दक्षिण पश्चिम मानसून का दोनों यहाँ पर सिरा है, ये दोनों कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा और देश के कई राज्यों पर अच्छी खासी बरसात देगा। यानी ये कंडीशन है, ये सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज आप सभी को बता दें, यह जो बारिश की एक्टिविटी है, ये कमजोर नहीं पड़ेगी, क्योंकि वेदर सिस्टम कमजोर नहीं पड़ेंगे। यहाँ पर देखिए मुंबई हो या फिर महाराष्ट्र का इलाका हो, यहाँ पर जोरदार बारिश की संभावना है। और ये जो पश्चिमी कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया पर अच्छी खासी बरसात यहाँ पर दर्ज की जाएगी। और इसी के साथ साथ पूर्वी भारत के कई इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर में झमाझम बारिश का दौर रहेगा। हिमाचल से लेकर नेपाल, भूटान, सिक्किम के तमाम इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। और इसी के साथ साथ अगर 24 तारीख की बात करें तो 24 तारीख की यहाँ पर पोटेंशियली, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पोटेंशियल देखिए किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से गुजरात पर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी काफी ज्यादा यहाँ पर ऐड हो रही, काफी ज्यादा कैप्चर हो रही हैं। और ये पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ पर इंडिकेशन दे रही है, ये यहाँ पर बता रही है कि अच्छा खासा फैक्टर यहाँ पर, अच्छा खासा वेदर सिस्टम का यहाँ पर हिटिंग रहेगा। और गुजरात के तमाम इलाकों पर जोरदार बरसात यहाँ पर दर्ज की जाएगी। और यहाँ पर कह सकते हैं जो कोस्टल एरिया पश्चिमी घाटों पर है, यहाँ पर अतिवृष्टि देखी जाएगी। कई इलाकों पर 100 मिलीमीटर के आसपास यहाँ पर बारिश दर्ज की जा सकती है। यानी खतरनाक कैटेगरी इन सभी क्षेत्रों के लिए आने वाले समय में रहेगा। और इसी के साथ साथ पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश रहेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की बात करें, रह रहकर बारिश का दौर रहेगा। पूर्वोत्तर में झमाझम बारिश का दौर
कई इलाकों पर बना रहेगा। लेकिन उत्तर भारत का कंडीशन अभी बहुत ज्यादा यहाँ पर कह सकते हैं भीषण तरीके से नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन 25 तारीख को देखिए एक नया परिवर्तन रहेगा। नया परिवर्तन यह रहेगा, अरब सागर पर लगातार ये तूफानी हलचलें यहाँ पर बनी रहेंगी। गुजरात पर झमाझम बारिश दिखाई देगा, पूरे पश्चिमी घाटों पर झमाझम बारिश दिखाई देगा। लेकिन इन सब के बीच में उत्तर भारत से लेकर गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर जो है बारिश का दौर दिखाई दे रहा है। चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो या फिर हिमाचल हो, उत्तराखंड का इलाका हो, पूरा नेपाल हो, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी क्षेत्रों पर बारिश यहाँ पर नजर आ रही है। और 26 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए किस तरीके का यहाँ पर जो चीजें हैं ये दिखाई दे रही है। अगर मॉडल की बात करें तो मॉडल यहाँ पर निश्चित तौर पर पूरे पूर्वी भारत के लिए अच्छी खासी बरसात को इंडिकेट कर रहा है, और इसी के साथ ही पूरे पूर्वोत्तर में जबरदस्त बारिश के लिए इंडिकेट कर रहा है। अगर हम ये जो दक्षिण भारत है, इसी के साथ ये जो कोस्टल एरिया, जो वेस्टर्ली यहाँ पर कोस्टल एरिया है, यहाँ पर जोरदार बारिश का दौर है। यानी ये जो सिचुएशन, ये जो यहाँ पर कंडीशन, ये यहाँ पर जो दिखा रहा है ये मॉडल, कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी खतरनाक स्थिति को पैदा कर रहा है। क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून तो अपने रफ्तार में ही चलेगा, अपने यहाँ पर स्पीड में ही चलेगा, लेकिन उसके पहले की यहाँ पर कंडीशनें जो है ये कहीं ना कहीं बताती हैं कि मानसून यानी दक्षिण पश्चिम मानसून का शुरुआती दौर कहीं ना कहीं देश के कई राज्यों पर अच्छा खासा होगा। और 26 तारीख की स्थिति यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरे फैक्टर को बदल देती है। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो कहीं ना कहीं ये जो पश्चिमी घाट के इलाके, यहाँ पर देखिए कितनी भीषण बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। और ये चीजें कहीं ना कहीं दक्षिण पश्चिम मानसून को बताती हैं। क्योंकि जब बारिश काफी ज्यादा रिकॉर्ड किया जाएगा तो दक्षिण पश्चिम मानसून को भी यहाँ पर मौसम विभाग के तरफ से यहाँ पर आगे बढ़ाया जाता है। यानी जो यहाँ पर लाइनें बनी होती हैं, जो यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून की अच्छी रेखा बनी होती है, इसको बढ़ाया जाता है। तभी बढ़ाया जाता है जब जो है एक दिन में काफी हाई यहाँ पर एयरफॉल एक्टिविटी हो, तो वो चीजें यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और 27 तारीख की भी सिचुएशन ये होगी कि पूरा उत्तर भारत, पूरा पूर्वी भारत, पूरा दक्षिण भारत, पूरा पूर्वोत्तर राज्य का इलाका, इन सभी क्षेत्रों पर अच्छी खासी बरसात यहाँ पर बढ़ जाएगी। लेकिन दक्षिण भारत पर देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन शुरू रहेगा, और इसी के साथ ही पूर्वोत्तर राज्य के भी इलाकों पर दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगा। और कई इलाकों पर दक्षिण पश्चिम मानसून के पहले टकराव से अच्छी खासी बरसात दर्ज की जाएगी। यानी ये यहाँ पर चीजें दिखाई दे रही है। फिलहाल तमाम जानकारी क्लाइमेट मौसम स्टेशन आप सभी के साथ यहाँ पर साझा करता रहेगा, तमाम जानकारी हम आप सभी को पहुंचाते रहेंगे। तो यहाँ पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि लोगों तक जानकारी पहुंचे, आप सभी के पास सबसे पहले जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लगातार हमारे साथ जुड़ रहिएगा। धन्यवाद।